Achievers, I'm Rudaksh as a CBSE 10th grade. I hope आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. एज यू नो दैट हमारे पेपर 5 दिन बाद है. यस 5 दिन बाद. सो आज मैं क्या कर रहा था, लाइक आज 12th फेब है और आप पे आज भी वीडियो भी आ जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा लेट ही उठा था क्योंकि रात को हमारे इलाके मैंने ऋतिक सर की लाइव देखी थी. वो 9 पता नहीं कितने घंटे चली थी, 8 घंटे. एंड शोभित भैया की भी लाइव देखी थी उसके बाद. एंड लिटरली मुझे याद भी नहीं, मैं 3 साढ़े 3 4 बजे सोया था. तो आई वॉक अप एट 11 AM. अच्छा ही है, फिर भी थोड़ा ठीक ठीक उठ गया. एंड अभी भी मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है. सो आई प्रिपेयर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. उससे पहले जो मतलब हम मुझे ना ये मिले हैं 2 क्वेश्चन पेपर थे, लाइक सैम्पल पेपर 2 और 3. मेरा 1 पता नहीं कहाँ गया, आई डोंट नो. सैम्पल पेपर 2 एंड 3. सो इसकी मैंने इनको एनालाइज किया अच्छे से. मार्क्स बढ़े हैं बट इतने नहीं बढ़े जितना आई डिज़र्व. लाइक 59 से सिर्फ 66 हुए हैं. अच्छी बात है, मतलब बढ़े भी बहुत है एक पेपर के हिसाब से, बट इतने नहीं बढ़े. लाइक पहले में 48 थे. इम्प्रूवमेंट हुई है बट आप समझो कि मैं गलतियाँ जो है ना वो सेम कर रहा हूँ. एंड आई रोट डाउन द मिस्टेक्स. आई एम एनालाइजिंग दिस पेपर. एंड देखो मैं बताता हूँ, लाइक दिस इज द सैम्पल पेपर 2 का. इसमें मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो मिनट हैंड वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत किया था. ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें हाई पावर होती है, लाइक tan थीटा की पावर 3 ऐसे, क्योंकि उसमें ना फिर क्वेश्चन में आ गया था tan 4 और मुझे नहीं पता A4 + B4 क्या होता है. सो सैम्पल पेपर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो डिप्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो अब मुझे आ गए हैं बट पहले नहीं आते थे. एंड मीडियन फाइंड करना, मीडियन में हर बार गलत करता था, मीडियन फाइंड करना. और यस और केस बेस स्पेशली फ्रॉम चैप्टर 7 एंड चैप्टर 5. मैंने चैप्टर 5 की प्रिपेयर करी थी केस बेस काफ़ी सारी, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस आउट किया था, बट चैप्टर 7 की नहीं करी और उसका अभी आपको मैं दिखाऊंगा रिजल्ट. सर्कल के कुछ MCQs को काफ़ी ट्रिकी आ जाते हैं कभी कभार. एंड नाउ दिस इज सैम्पल पेपर 3, मतलब सैम्पल पेपर 2 मान सकते हैं, नेक्स्ट वाला इससे. देन मेरे AP में प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें SN वाला होता है स्पेशली. सो आप समझिए हो गया होपफुली कि प्रूव वाले आसान होते हैं, मैं मानता हूँ, बट मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था. प्रोबेबिलिटी तो पूरा ही शायद मैं पिछले वाले में भी लिखना भूल गया. प्रोबेबिलिटी में तो मेरा गलत था पूरा ही. ये देखो सेम अगेन वर्ड प्रॉब्लम आई चैप्टर 4 डिस्टेंस की. अगेन मीडियन वाला आया क्वेश्चन. अगेन मेरी केस बेस गलत हुई. सो कुछ ये वाले टॉपिक है ना जो फ्रिक्वेंटली मैं गलत कर रहा हूँ, जो मुझे पता भी है गलत कर रहा हूँ. सो ये मुझे सुधारने हैं और इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि प्लीज़ सॉल्व द सैम्पल पेपर. एक से आप कभी भी अपने आप को जज मत करना. 2-3 करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा. और सैम्पल पेपर 1 में भी मैं बताऊँ, मेरा प्रोबेबिलिटी, वर्ड प्रॉब्लम, ये 4 तो थे ही. साथ में साथ जो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया वो ये था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सैम्पल पेपर लगाने से पहले आई विल कंप्लीट एंड टिकट सारी टास्क जो मेरी मिस्टेक्स हैं, मतलब इसको पूरा ख़त्म करना है. सो देन मैं सैम्पल पेपर 4 करूँगा. बिकॉज मेरे देखो सैम्पल पेपर काफ़ी अच्छे आए, अग्री, बट मैथ्स का पेपर भी पिछले वाला काफ़ी मुश्किल आया था. वो भी मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी मुझे कुछ 50s की लाइन में मिले थे उस टाइम जब मैंने वो सॉल्व किया था. सो आई कांट टेक इट रिस्क. और पहला ही पेपर लाइक अब 5 डेज बचे हैं. टुडे मैं दिखा देता हूँ आपको डेट, ताकि देखो 12-21 हुए हैं. सो आई कांट टेक रिस्क. 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में इजीली हो जाएगा. 5 दिन में 5 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करूँगा. लास्ट तक आई होप मैं 80 पहुँच जाऊँ. सो बाय बाय. बस 4:23 एंड आई फॉरगेटेड कि मैं वीडियो बना रहा था. यस तो मैंने ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. मेरी वीकनेसेस थी, इसमें से मैंने ये वाला कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए, सरफेस एरिया के डिप्रेशन वाले क्वेश्चन कर लिए, मीडियन कर लिया, केस बेस चैप्टर 5 के कर लिए, चैप्टर 7 के रहते हैं मेरा. यहाँ से मैं बता देता हूँ बेसिकली. AP के प्रूव वाले क्वेश्चन हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, मीडियन CB ये हाँ चैप्टर 7 के केस बेस रहते हैं मेरे, प्रोबेबिलिटी रहता है, एंड सर्कल्स और ए रिलेटेड टू सर्कल्स के MCQ. ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती है, ए रिलेटेड टू सर्कल्स के MCQs रहते हैं. सो ये फटाफट करने के बाद मैं लगाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला मैं सैम्पल पेपर सोल्व करने का. मेरा मन कर रहा था कि पहले मैं यही अच्छे से कर लूँ. लाइक मैं शाम को सोच रहा था बट मैंने सोचा नहीं, एक ही काफ़ी आज का, मतलब ज़्यादा लगाऊंगा मुझसे नहीं होने वाला इतना, क्योंकि मिस्टेक्स को बिना सोल्व करे मेरा मन नहीं था पहले बात तो सोल्व करने का. मैं सोच रहा था करूँ सैम्पल पेपर बट पहले इनको करूँगा और हो जाएगा लगभग मेरा ये 6 PM तक हो जाएगा. एंड देन वी सोल्व द सैम्पल पेपर. यस सो मैं सैम्पल पेपर के टाइम पे ही मिलता हूँ आपको. सो या कंप्लीट दिस सैम्पल पेपर एंड द वर्स्ट सैम्पल पेपर आई एवर सॉल्व्ड. एंड लाइक इतना ज़्यादा लेंदी और इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल टाइम जिसमें मैंने सॉल्व किया है. हेल या जस्ट 2 मिनट बचे थे और वो भी आई अग्री कि लाइक मैंने 15 मिनट्स अपने आप को रीडिंग के लिए नहीं दिए थे. बट इतना लेंदी पेपर, मतलब लाइक देखो सेक्शन B तक सब सही चल रहा था. मैं सोच रहा था कि हाँ मेरा सही जाएगा एंड पेपर लेवल अच्छा था और मेरे से हो रहे थे क्योंकि मैंने उस लेवल के क्वेश्चन किए हैं. मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने क्वेश्चन किए हैं. सो लाइक मैं सही चलता गया. सेक्शन B आया, सेक्शन C आया, मैं यहाँ अटका थोड़ा सा, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन था. देन फिर मैं चलता गया. लुक एट दिस, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें ये भी प्रूव करना है, फिर तुम्हें √2 को भी प्रूव करके दिखाना है, जस्ट फॉर 3 मार्क्स, नॉट ओनली इन 5 मार्क्स.
वहाँ। और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये फिर भी आसान था, देखो मेरे हो गए, कटिंग बहुत हुई क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी थी। एंड ये ग्राफ वाला क्वेश्चन इतना लेंदी। फिर सेक्शन डी स्टार्ट होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब मुझे प्लीज़ एक डाउट भी है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और वर्क वाले क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। ऋतिक सर की लाइव देख रहा था मैं, तो उन्होंने भी कहा था नहीं आते, बट मैंने फिर भी करे थे, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर कि मेरा करेक्ट है, इसलिए मेरा बाद में गलत आ रहा है आंसर, क्योंकि मैंने वो नहीं प्रिपेयर किए थे, मुझे नहीं पता था। तो अब अगर होगा तो प्रिपेयर कर लूँगा। अब लुक एट दिस, बीपीटी थ्योरम भी करो, उसके बाद कोई इजी क्वेश्चन नहीं देना, ये वाला क्वेश्चन दे देना। इसमें इतनी बढ़िया ये देखो दो तीन पेजों में भर के आया। फिर ये वाला क्वेश्चन, इसमें इतनी सारी कैलकुलेशन थी, एल निकालना वगैरह वगैरह। एंड दिस वाला क्वेश्चन, ये तो मेरा गलती है, नहीं ये मेरा मोस्ट ऑफ यहाँ तक हो गया, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा पास लिटरली सिर्फ 1 घंटा बचा था, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट समथिंग, 40 मिनट्स या 40 मिनट मैं पूरा कर लेता इसको, बट 40 मिनट्स बची थी। मैंने सोचा कि स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे, बच जाऊंगा। 40 मिनट्स में मैंने सारी केस बेस शायद 45 मिनट्स थी या, और उसमें से मेरी ये केस बेस लगभग हुई थी 25 मिनट्स में मैंने कर दी थी। केस बेस इतनी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के एंड सेकेंड वाले को छोड़ के, मतलब था थोड़ी तो टफ होएगी। एंड ये एमसीक्यूज मैंने 20 मिनट्स में करे हैं, और इसमें से मुझे नहीं लगता मेरे 10 भी सही हैं, क्योंकि लाइक 5-6 के तो मैंने तुक्के मारे हैं। लाइक सीरियसली मैं एम नॉट सेइंग एनी लाई, 5-6 के मैंने तुक्के मारे हैं। बस मेरा ये है कि 15 कुछ आ जाए, मेरे 15, 13, 14 इतने एमसीक्यूज आ जाए। सो या दैट्स द एक्सपीरियंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अच्छा था, आई लाइक द लेवल, बट लेंदी मुझे लगा ज़्यादा ही था, और शायद पिछले साल बच्चों के साथ यही हुआ था। मुझे जो आते हैं ना क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं। लाइक ये वाला क्वेश्चन मैं 1 सेकंड दिखाता हूँ आपको चेकिंग के बाद। वैसे मैं अभी मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, और उससे पहले भी मैंने कुछ नहीं खाया था। स्टडी स्टडी स्टडी, क्योंकि मैथ का पेपर देखो बहुत क्लोज है। वेयर इज़ दैट क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट में किया था, वो 3 मार्क का, मैं ये वाला, इसमें एन को 14 प्रूव करना था। मैंने सोचा बीपीटी लगेगी, बट मैंने छोड़ दिया कि ईजी है, फटाफट हो जाएगा, बट इट नॉट ईजी, मुझसे नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम, और अच्छी बात है कि मैंने ना एक अप्रोप्रिएट टाइम पे, जहाँ मुझे लगा अब बहुत बड़ी कैलकुलेशन, मैं नेक्स्ट पे स्किप हो गया कि अगर टाइम बचा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे नंबर मिलेंगे। सो माई एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक 60s की लाइन में, बट लेट्स चेक इट आउट। एंड आई गॉट 63, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज अब तक हम जो थे इम्प्रूवमेंट की राह पर थे, बट लाइक पिछले में आई गॉट 66 एंड अब 63 लाइक कम हो गए। एंड लाइक 4 डेज बाद मेरा एग्जाम है मैथ्स का बोर्ड। सो या आई कॉन्ट रेजिस्ट दिस। सो अब मैं इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और मेरे वीक टॉपिक्स को। बट मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितनी फालतू मिस्टेक करी, जिसके कारण मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया है। ये देखो, फर्स्ट लाइक पहले मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया था, लेंदी तो था, मैं कितनी बारी बोलूँ। फर्स्ट में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, सेकंड में मुझे यहाँ मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया। ये देखो यहाँ √2 से 2 काट दिया, बट मैंने देखा नहीं कि यहाँ x भी था, मतलब यहाँ 2x स्क्वेयर आएगा, तो यहाँ तक यहाँ मेरा आएगा। सोचिए ये गलत है, मतलब यही मेरा नंबर कटा है, मैंने टिक कर लगा रखा है, वैसे गलत है यहाँ का। सो यहाँ x आएगा। सो इसलिए मैं कहूँ कि मेरी कैलकुलेशन इतनी अटपटी क्यों आ रही है, और आंसर सिर्फ 1 आएगा, इतना ईजी। एंड मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ा, लाइक कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, लाइक ये फिर भी ऐसा तो अटपटा सा ही, मैं ये इजी वाला भी कर सकता था, मैंने वो पढ़ा ही नहीं। या दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, मुझे लग रहा था मैं वो कर लेता इजीली। और देन यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ मैंने HCF निकाल दिया, मुझे LCM निकालना था, वो तो आई डोंट नो आंसर कैसे सही आ गया। टोटल 7 पैक्स, शायद दोनों में आंसर सेम आना था, बट स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो यहाँ मेरा स्टेप का पूरा 1 मार्क्स कट गया, क्योंकि LCM निकालना था, HCF निकाल दिया। पहले तो मेरे को लग रहा था उसका क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, बट नहीं, इसमें मेरे पूरे मार्क्स हैं। देन कमिंग टू 3 मार्कर, ये सही है, ये मार्क्स सेम। कल भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शायद गलती करी थी, यहाँ मैं रह गया, यहाँ मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी शायद, यस इसके कारण ये पूरा खलास। अब ये तो मैंने बता दिया था कितना लेंदी। अब ये पार्ट 0.5 का मैंने पूरा स्टेप वाइज चेक ही किया, ये 1.5 एंड ये जाके 3 मार्क्स, ये ओ माय गॉड द वर्स्ट मार्क्स जहाँ से कहते हैं ना मैंने कटाए हैं। ये देखो tan थीटा होता है ना, लाइक परपेंडिकुलर बाय बेस, मैं यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस साइन थीटा को मान रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हर एक स्टेप सही था मेरा, हर एक, मतलब मुझे आंसर में भी डाउट नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आंसर ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं। बट या आई वाज लाइक, सो मैंने यहाँ का हाफ नंबर दिया, और हाफ नंबर मुझे इसका मिला क्योंकि अकॉर्डिंग टू CBSE अगर आप रॉन्ग वैल्यू आपने मान लो लगा दी एंड उसके हिसाब से आपने सही सॉल्व किया, तो आपको उसका हाफ मार्क्स मतलब अलॉट होगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। सो टोटल आई गॉट 1/3 एंड दैट्स नॉट
मतलब इतनी गंदी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैं मान लूँगा, ये मतलब ये मैं खुद मानता हूँ कि पूरे पेपर में मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन जो था वो नहीं आता था, और ये भी मैं समझूंगा, इसलिए फिर भी मुझे इसमें 1.5 मिल गया, क्योंकि यहाँ तक मैं कर पाया, उसके बाद मुझसे नहीं हुआ। ये फिर भी नहीं आता था और इसमें मैंने फिर भी मेहनत की। ये मेरा सही है सारा। एंड ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने पहले बोला था, मैंने कैलकुलेशन गलती होगी इसमें, ये यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था बेसिकली, उसके बाद गलती कर दी थी मैंने, सो आई गॉट 3.5। एंड ये लुक एट दिस, इतना बड़ा क्वेश्चन बट आता था। लाइक ये बीपीटी थ्योरम ईजी था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट फिर भी मेरे सही है। इसमें मुझे फुल मिल जाते, बट एज़ पर था के हिसाब से हमें सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में कैलकुलेशन एरर करना है। मतलब मैंने अप्रॉक्स लिखा था बट वहाँ पूरा आंसर मतलब पॉइंटों में था, तो मैंने हाफ नंबर काट लिया। मैंने क्या अभी काट लेते हैं कि आई वॉन्ट अ परफेक्ट आंसर। सो लाइक ये वाला क्वेश्चन मुझे सीरियसली स्टैटिस्टिक्स अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा, हर एक में हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ तक मैं सब तक सही चल रहा था एंड यहाँ जाके मैंने गलती कर दी। एंड वो तो मैंने बताया भी था, मैंने आपको छोड़ ही दिया, आगे करा ही नहीं। सो आई गॉट 3/5 अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। अब की बार मैंने केस बेस थोड़ी फिर भी अच्छे से सॉल्व किया। लाइक मैंने चैप्टर 5 की आई थी वो पूरी सॉल्व की है चैप्टर 5 से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने सारी सॉल्व कर दी थी। मैंने कुछ एक सिली मिस्टेक, हाँ ये सेंट्रॉइड, हेल या अभी मैं पढ़ के आया था फॉर्मूला कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते, लाइक x1 + x2 + x3 बाय 2 लिखा है, बाय 3 होता है। अगेन सिली मिस्टेक में मैंने फ्री में एक नंबर कटवाया अपना। और यहाँ पे भी मेरा ये स्केल एंड ट्रायंगल तो सही है, पर राइट एंगल ट्रायंगल भी लिखना था, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो या आई एम नाउ MCQs 15/20। लाइक पिछले में हमें 19/20 मिले थे, और अब की बार जस्ट 15/20। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन सॉल्व करी थी, और अगर मेरे को पूरा टाइम मिलता तो मैं सारे कर लेते। ये मैंने सॉल्व ही नहीं करे, जिस पे कांटे लग रहे हैं ना आपको, ये मैंने एक भी सॉल्व नहीं करा, बिकॉज मैंने गिन के 15 to 20 मिनट्स में सारे MCQ करे, और वो भी इतने अच्छे लेवल के। सो नाउ यू कैन इमेजिन, मैंने यहाँ तक अच्छे से लाइन पे किया था, यहाँ तक मैं पहुँचा था, उसके बाद मेरे पास 5-10 मिनट पड़े थे। तो जो मुझे अच्छे से आ रहे थे, लाइक ये असर्शन रीजन्स थे, ये कर ली, और आगे बात तो मैं तुक्का मार दिया, मेरे तुक्के सही नहीं जाते। सो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें मुझे डाउट है ये मेरा क्यों गलत हुआ, अदरवाइज़ और तो मुझे नहीं आते थे। सो इसके हिसाब से, पेपर की लेंथ के हिसाब से, लाइक इतना मोटा बड़ा पेपर, सो उसके हिसाब से 62.5 इज़ नॉट दैट मच गुड, बट नॉट इतने गंदे भी नहीं बट इतने अच्छे भी नहीं। लाइक पिछली बार हमें 66 मिले एंड हम नीचे जा रहे हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट में मैं 70 क्रॉस करूँ, एंड आई विल श्योर आई क्रॉस 70 मार्क्स। सो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप देखना कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं फ़िलहाल मैथ्स में। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। लाइक टाइम जो हो रहा है वो 9:25 हो रहा है, अभी मुझे मैराथन्स वगैरह देखनी है। सो या बाय बाय।